हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। अब आवाज़ आ रही है? हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है। बिल्कुल। थैंक यू मेरे को रिज़ल्ट शेयर करने के लिए मेरे को मौका दिया, इसके लिए। एक्चुअली मैं इस कम्युनिटी में 6 मार्च 2022 को आया था और मैं कोई वेट लॉस या वेट गेन के लिए नहीं आया था, सिर्फ़ मैं वेलनेस के लिए आया था एक्चुअली। क्योंकि इंटरनली मुझे कई बीमारियों ने इतना घेर लिया गया था कि मतलब सुबह जब उठता था तो पूरी बॉडी मेरी टूटती थी। और पूरे दिन मैं वर्क करता था तो मैं किसी भी काम में मेरा कोई मन नहीं लगता था। मेरे को डायबिटीज़ 2015 में डायग्नोस हुई तो अ, सारी हेल्थ मेरी इतनी ख़राब थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि 27 की एज में मेरे को डायबिटीज़ हुई 2015 में। और जब मैंने डायबिटीज़ चेक करवाई तो मेरी 8.5 और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल मेरा आया था 853 के कुछ था मेरा। तो मैं हैरान रह गया क्योंकि इतनी सी एज में जब ये सब कुछ हो जाता है तो आदमी टेंशन में आ जाता है कि अब क्या करे? क्योंकि हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जितना अपन कमाते हैं वो सब बेकार है। फिर मैंने कई डॉक्टर भी चेंज किए हैं, कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरा कभी भी डायबिटीज़ मेरा 7.5 से नीचे नहीं गया। HbA1c जो होता है, वो मेरा 7.5 से कम नहीं गया कभी और कोलेस्ट्रॉल मेरा 500 से कम नहीं। मैं जिन डॉक्टर को फिर परमानेंट दिखाने लगा, उन्होंने मेरी टैबलेट इतनी टैबलेट मेरी लिखी गई थी कि पूरे डेढ़ पन्ने के अंदर मेरी टैबलेट आती। मतलब टोटल 14 पॉइंट हुआ करते थे जिसमें 2 पॉइंट उनके समझाने के होते थे और 12 पॉइंट मेरे मेडिसिन के होते थे जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मेरी 6 टैबलेट थी और डायबिटीज़ की सुबह-शाम की, एक कैल्शियम की भी देते थे क्योंकि डायबिटीज़ थी मेरे को, एक मल्टीविटामिन भी देते थे। उस पूरा कोर्स बना के देते थे, लेकिन मेरे को इम्प्रूवमेंट कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। सॉरी ये कैमरे में दिक्कत है। अ, उसके बाद अभी तक जब इस कम्युनिटी में आया था, जब तक मैंने ये जॉइन नहीं किया था, जब तक मेरा कोलेस्ट्रॉल 500 था और डायबिटीज़ मेरी 7.4 थी। जैसे ही मैंने जॉइन किया यहाँ पे आने के बाद में अच्छा डॉक्टर साहब ने मेरे को कोलेस्ट्रॉल जब 500 से कम नहीं जा रहा था, तो मैं भी डॉक्टर साहब को बार-बार ये बोलता था कि मेरी इतनी है और जब मैं मेडिसिन लेता हूँ, तो मैं इतना परेशान रहता हूँ क्योंकि मेडिसिन जब लेता हूँ, तो कई तरह की फिर बॉडी में परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ने लास्ट में उन्होंने भी बोल दिया कि आपका कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन से तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपका 80% जो कोलेस्ट्रॉल है, वो तो आपका लिवर बनाता है। तो क्योंकि फिर टेंशन और ज़्यादा हो गई कि जब एलोपैथिक में जब मेडिसिन से अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो फिर ये ठीक होगी कैसे? फिर मैं आयुर्वेद में जाता था, जगह-जगह मैं घूमता था, एलोपैथिक की दवाइयाँ लेता था, ये होम्योपैथिक की जो सफ़ेद गोलियाँ आती हैं, वो भी कई खाई मैंने, लेकिन कोई रिलीफ़ नहीं मिला। फिर मैंने इस कम्युनिटी को जॉइन जॉइन किया, जॉइन करने के बाद में भी मुझे कई इश्यू आए, मतलब मेरे 15 दिन के बाद में ही मेरे पैरों में, हाथों में, इनमें जलन स्टार्ट हो गई। लेकिन और मैं शिकायत भी करता था, सर को भी बोलता था, राजेश जी को भी मैं बोलता था, लेकिन इन्होंने सर ने और राजेश जी ने मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। हमेशा मुझे समझाया कि ये हो सकता है आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रखी है, उसको डायग्नोस कर रही है। मेरे हाथ-पैरों में जलन थी और हाथ-पैरों में इतनी जलन थी मतलब बॉडी का इंटेक वो पानी का इंटेक भी मैंने ज़्यादा कर दिया, फिर भी कम नहीं हुई थी। एक दिन तो मैं ऑफ़िस में मुझे चक्कर आ गया कि मैं बैठ गया। इतना मेरे मतलब जलन हुआ कर होती थी। लेकिन और मानस भी बना लिया था कि क्योंकि मैं जगह-जगह ट्राई कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे लिए तो एक ये पार्ट ऐसा लग रहा था कि जैसे और जगह मैंने ट्राई किया था तो ये भी हो सकता है वो ही पार्ट हो। लेकिन मुझे इतना हौसला मिलता रहा कि मैं 2 महीने तक डटा रहा और 2 महीने तक मेरी जलन भी कम नहीं हुई लेकिन मैं डटा रहा और कहीं न कहीं मुझे अंदर ही अंदर मुझे लगने लग गया कि कुछ तो ठीक हो रहा है। फिर अंदर ही अंदर सोचता था कि कुछ तो ठीक हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कुछ टाइम अगर मैं वेट करता हूँ, इस तरह से अगर अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करता हूँ, सुबह जल्दी उठने का मेरा यहाँ रहता है। पूरा जो मीटिंग जॉइन करने से लेके और खान-पीन से लेके हर चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ, तो काफ़ी मुझे बेनिफिट है इस चीज़ का।
फिर 2 महीने के बाद में मैंने ये जब टेस्ट करवाया, तो मेरा HbA1c 7 आया और कोलेस्ट्रॉल कम। फिर मैंने सर से बोला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हुआ। फिर सर ने मुझे फिर सजेस्ट किया कि आप एक ओमेगा 3 आती है इसमें, तो मैंने वो लेना स्टार्ट किया। फिर 1 महीने के बाद में फिर मैंने टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल, फिर मेरा 500 से एकदम से 1 महीने के अंदर 183 आ गया। क्योंकि मैं हैरान रह गया कि जिस डॉक्टर साहब ने मुझे ये बोला था कि अ, सॉरी ये जिस डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि ये कोलेस्ट्रॉल आपका कम नहीं हो सकता और ये ओमेगा 3 लेने से मेरा कोलेस्ट्रॉल एकदम से 183 पे आया था, तो मैं एकदम से होता है ना कि ज़्यादा खुशहाली मिल जाती है तो थोड़ा-सा आदमी सोच नहीं पाता कि एकदम तो बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो सोच नहीं पाता और एकदम से ज़्यादा खुशी मिल जाती है तो एकदम से टेंशन हो जाती है कि यार अब क्या है? उसके बाद मेरा कंटिन्यू ये चल रहा है मेडिसिन वगैरह जितनी भी मेडिसिन मेरे को दी थी डॉक्टर साहब ने वो मेरी सारी बंद कर दी है और मैं जो लाइफ़स्टाइल मेरी जो चल रही है अभी सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज़ करना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना जो सर के द्वारा जो न्यूट्रिशन दिया जाता है यहाँ पे, वो न्यूट्रिशन मैं रेगुलर लेता हूँ और हर्बल लाइफलाइन जो मैंने यूज़ की है कोलेस्ट्रॉल के लिए अब मैंने अभी 15 अगस्त को मैंने टेस्ट फिर दोबारा क्योंकि मैं एक बैंक में हूँ तो पूरा मेरा बॉडी चेकअप मैंने फिर करवाया बैंक की तरफ से किया था उन्होंने तो फिर टोटली जितनी रिपोर्ट आई थी मैंने सर को शेयर की और मेरा जो HbA1c था वो 6.2 आया है और 163 मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल था, जो कि मैं मतलब जो मेरा 500 रहता था और वो 163 जो आया है, वो मैं सोच नहीं सकता। उसके बाद क्योंकि जब बॉडी में जब इतना चेंजेज़ आता है 500 से 163 मेरा कोलेस्ट्रॉल आया तो ऑटोमेटिक ही मेरा बॉडी से जैसे कोई पहाड़ निकल के जाता है ना, वो अलग ही लगता है कि कितना चेंजेज़ है। ऑटोमेटिक ही एनर्जी अपने आप बढ़ गई और बॉडी के अंदर जितनी भी परेशानी थी, थकान हमेशा रहती थी, हाथ-पैर हमेशा टूटते थे, उसमें सभी में मेरे चेंजेज़ आए। इसके साथ मेरे 2 साल से एक मेरे मेजर प्रॉब्लम थी, मेरे कान में हमेशा दर्द रहता। उसके लिए मैंने 4 डॉक्टर को दिखाया, चारों की अलग-अलग ओपिनियन आई और किसी ने मेरी नाक की हड्डी बढ़ाई, किसी ने नाक की हड्डी टेढ़ी की, किसी ने नाक और कान के बीच में एक ट्यूब होती है एयर ट्यूब, वो ब्लॉक बता दी। तो क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाता है जब हर डॉक्टर को मैं एक डॉक्टर को दिखा देता हूँ, फिर दूसरे को इसलिए दिखाते हैं कि क्या पता वो कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं या कुछ चेंजेज़ हो। लेकिन सभी डॉक्टर ने अलग-अलग चीज़ बताई तो फिर अंदर ही अंदर दिमाग में चलता है कि ये इसका मतलब कुछ और ही प्रॉब्लम है। फिर लास्ट में एक मेरे फ्रेंड है, उनके फ्रेंड ईएनटी सर्जन थे, उनके पास गया मैं और उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशन किए। अच्छा, इन 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में मैंने लगभग 2 लाख रुपए के आस-पास खर्च कर दिए। क्योंकि जिस डॉक्टर के पास जाऊँ उस हमेशा वो इतनी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि फिर उसका खर्चा भी 10 से 20 हज़ार रुपए आता था एक बार का। सॉरी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर साहब ने इन्वेस्टिगेशन करवाई और फिर उन्होंने बताया कि आपके कान के अंदर जो पेन हो रहा है वो नाक की वज़ह से नहीं है, ना कोई हड्डी टेढ़ी है, ना कुछ नहीं है आपका, आपके इन्फेक्शन है। हाँ, और मेरे हमेशा जुकाम रहता है। तो इन्फेक्शन है तो उन्होंने बताया कि ये इन्फेक्शन की वज़ह से नाक के अंदर जो छोटी-छोटी जो नसें होती है वो कमज़ोर हो गई है। आप जितनी हो सकता है उतना अब मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, मल्टीविटामिन आप यूज़ करो, कुछ उन्होंने एंटीबायोटिक दी। वो 15 दिन मैंने ली, उसके बाद मैंने सर को बताया कि मेरे ये प्रॉब्लम थी और ये मेडिसिन उन्होंने बताई है और मुझे कुछ लगने लगा है कि हाँ 10% कुछ फ़ायदा है। फिर सर ने मुझे बताया कि आप ये मल्टीविटामिन लो। मैंने 1 महीने ये मल्टीविटामिन ली और उसके बाद से ही ये मेरा कान का जो दर्द था, वो धीरे-धीरे कम होने लग गया और करीब आज ढाई महीने हो गए जब से ये मेडिसिन और टोटल इस परिवार या कम्युनिटी में आए हुए मेरे को 5.5 महीने हुए हैं। तो इन 5.5 महीने और इन ढाई महीनों के अंदर मेरा कान का जो दर्द है, वो एकदम से जा चुका है और जो हमेशा जो जुकाम रहती थी मेरी जो जो मई और जून में जो गर्मी होती है, उसमें भी मेरे को जुकाम रहता है।
मैं परेशान रहता था क्योंकि जो काम से फिर वो पूरा सिर दर्द और कान के दर्द की वजह से न तो ऑफ़िस में मैं काम कर पाता था, न घर पे क्योंकि जब आपका माइंड ही अगर सही है दिमाग अगर सही से काम नहीं करता है, सिर में दर्द रहता है, तो आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। मैं भी ऐसा ही था कि मैं भी किसी से बात नहीं करता, जिससे भी मैं बात करता, झल्ला के बात करता। ऑफ़िस में भी मैं बात करता था, तो स्टाफ से भी मैं झल्ला के बात करता था। तो सब लोग मेरे लिए बोलते भी थे कि ये कितना झल्लाते हैं। जैसे ही ये अब ढाई महीनों के अंदर मेरा ये इम्प्रूवमेंट आया, पेन बिल्कुल ख़त्म है, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि एक मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए और मैंने यहाँ कुछ ये मल्टीविटामिन का जो अमाउंट है, यही मैंने खर्च किया सिर्फ़ और उसी के अंदर मेरा इतना इम्प्रूवमेंट आया, मैं मतलब सोच नहीं सकता। काफ़ी चेंजेज़ आए हैं क्योंकि इन दिनों के अंदर अब बॉडी हमेशा एक्टिव रहती है। एचबीएवंसी मेरा कम हुआ, तो ऑटोमेटिकली अंदर बॉडी ठीक होने लगी है, तो बॉडी भी अच्छे से काम करती है, एनर्जेटिक रहता हूँ और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके साथ वाइफ़ ने भी फिर मैंने वाइफ़ को भी मेरे साथ लिया और वाइफ़ ने भी करीब 7 केजी वेट लॉस किया है। मेरी बेटी है, वो हमेशा बाहर की चीज़ खाती है। हमेशा जो जभी भी उसको बोलो मतलब खाना खाने के लिए तो वो खाना नहीं खाएगी, बस मुझे तो ये लाके दे दो, मुझे तो ये चिप्स लाके दे दो, मुझे तो ये लाके दे दो। अब उनको मैंने ये बच्चों का जो डायनो शेक आता है, वो मैंने स्टार्ट किया है। तो एक मेरी छोटी बेटी है, मतलब 8 मंथ की है। आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, उसको इतना टेस्टी लगता है वो, मैं उसको थोड़ा-सा मैं बना के रखता हूँ और इतने चाव से वो खाती है कि उसको बहुत टेस्टी लगता है। दोनों बच्चे मेरे अभी ये डायनो शेक स्टार्ट किया है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सर को क्योंकि एक बार तो मैं हार गया था कि न 2 महीने तक क्योंकि मेरा भी मानस ये था कि शायद मैं और कई जगह और भी गया था, तो वहाँ से भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला था, तो मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि यहाँ भी मुझे वैसे ही होगा। लेकिन मुझे काफ़ी मैं मेरे मतलब सोचने से बाहर है कि इतना बेनिफिट मेरा इतने से टाइम के अंदर, जो मैं इतने टाइम से मैं इधर-उधर घूम रहा था और इतने से टाइम के अंदर मेरा इतना बेनिफिट आया है और अच्छा इस पीरियड में ये साढ़े 5 महीने के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि मेरी मदर को तबीयत खराब थी और उनको फ़ैब में कैंसर डायग्नोस हुआ। तो उस पीरियड में क्योंकि टेंशन अपना आप बढ़ जाती है, तो मदर को भी मैं इधर-उधर लेके भागा, एसएमएस दिखाया, कैंसर हॉस्पिटल दिखाया, लेकिन उनके एज ज़्यादा थी, 75 प्लस थी और उनका बोन कैंसर था, तो मैं इस पीरियड में काफ़ी टेंशन भी रहा, काफ़ी इधर-उधर घूमता रहा, लेकिन अपने आप को भी ध्यान रखा क्योंकि जब तक मैं ठीक नहीं रहूँगा, जब तक मैं दूसरों को भी नहीं सँभाल सकता। तो मदर का ध्यान रखते हुए भी मैंने अपना भी ध्यान रखा, लेकिन मदर को बोन कैंसर था, उनकी स्टेज 4 चली गई थी, तो मैं उनको बचा नहीं पाया था, वो तो इसलिए काफ़ी मेरा चैलेंजिंग टाइम था ये, लेकिन मुझे कुछ बॉडी के अंदर इतने रिज़ल्ट्स आए हैं कि अ, मेरे लिए अनबिलीवेबल है ये सोच सोच भी नहीं सकता कि इतना चेंजेज़ मेरी लाइफ़ में एक जीवन अलग मिला है मुझे। जहाँ कहीं भी जाता हूँ, हर इंसान मुझे बोलता है कि मेरी एज 35 है, लेकिन मेरे हर इंसान ये बोलता है कि आप लगते नहीं हो 35। तो एक अच्छा लगता है सुन के एक हेल्थी कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ा हूँ, तो एक क्योंकि अपन कमाते पूरे दिन है, लेकिन अपनी दिनचर्या अगर सुबह की स्टार्ट अच्छी नहीं होती है, तो पूरा दिन भी फिर वो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सर को और राजेश जी को कि मुझे इन्होंने काफ़ी अच्छा साथ दिया और मेरे को हर जहाँ मैं निराश हो गया था, जहाँ मैं बिल्कुल हताश हो गया था, वहाँ पे इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, thank you so much.